वर्णन किए नारायण उसकी बड़ाई करते हैं जो दुर्गा कवच का पाठ रोज करते। स्वयं भगवान हरि उसकी बड़ाई करते हैं जो नित्य महादेव द्वारा कहेगा इस कवच का पाठ करेगा शीघ्र देवता उसके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। यह महिमा इसकी। मैं दुर्गा सप्तशती में से नहीं बोल रहा हूँ, कालका पुराण में से निवेदन कर रहा हूँ। स्वयं भगवान शिव इसके व्याख्याकार हैं, स्वयं भगवान भोलेनाथ इसकी महिमा बताते हैं। कहते हैं सोहमेव महादेवो महामाया च मात्र का धर्मार्थ काम मोक्षास तस् नित्यम करिस्तम। उसे चारों पुरुषार्थ मिलते हैं जो दुर्गा कवच का पाठ कर। आनंद की बात है, बाजार में मारा गया पैसा, लोग बेईमानी कर गए हैं, तो ऐसा भी धन वापस आता है दुर्गा कवच का पाठ करने। व्यापार फेल हो जाते हैं जब उधारी वापस नहीं। तो दुर्गा कवच का इतना बड़ा प्रभाव है। अन्यस्य वरदहासो अर्थई नित्यम भवति पंडिता कवित्वम सत्यमादित्यम सततम तस्य जायते। वर्णन है कि दुर्गा कवच का पाठ करने से बहुत बड़ा कोई कवि बन जाता है, बहुत बड़ा उद्योगपति बन जाता है। कवित्वम सत्यवादित्वम, धर्म अर्थ काम ये तो सब मिल ही जाते हैं। वह पंडित बन जाता है, उसे कवित्व और सत्यवादित्व की उसे प्राप्ति हो जाती है जो दुर्गा कवच का पाठ करते हैं। दुर्गा कवच का पाठ करने वाले लोगों की वाणी सिद्ध हो जाती है, उनके मुंह से अंदर से कोई असत्य बात नहीं। ये दुर्गा कवच का इतना बड़ा प्रभाव है। इसकी विधि है धूप जला करके आगे रख ली जाए, दिया जला करके रख लिया जाए, एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके और लाल ही किताब हो, उसके अक्षर भी लाल हो, माता रानी का फूल भी लाल हो, अपने कपड़े भी लाल हो और माता का भोग भी लाल हो। ऐसा इसमें सब कुछ वहाँ रक्त ही होता है, लाल ही इसमें होता है। खैर वो आप मत करना। इसमें तो ये लिखा है कि जब आपका अनुष्ठान पूरा हो तो उंगली में थोड़ा सा छेद करके और रक्त माता रानी को दिखा देना, उसके ऊपर लगाना मत, बस ऐसे उसमें पिंच कर दो, उसका होगा कोई कारण। अब मैं तो वहां तक नहीं जा रहा हूँ कि क्यों रक्त दिखा दे, हमें क्या मतलब से। जब शंकर जी कहते हैं थोड़ा सा यहाँ उंगली में पिंच कर दो, हल्का सा, जैसे वो डायबिटीज नापते हैं ना, तो उसमें यूं ऐसे सुई का झटका लगाते हैं तो उसमें से हल्का सा खून ब्लड बाहर चल के आ जाता है, ऐसा ही होता है। तो फिर उसको ऐसे मसल के यूं वर्णन है इसमें, सब इसमें लाल ही लाल है। एक बार जयकारा लगाइए बोल भक्त वत्सल भगवान की, हनुमंत बलवंत महाराज की। अन्यस्य वरदः सोर्थै नित्यं भवति पंडितः कवित्वं सत्यवादित्वं सततं तस्य जायते। अब देखिए, अब मैंने रक्त निकालने की बात कही, अब आप चक्कर में पड़ गए कि इसका मतलब क्या हो सकता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि हथियार के द्वारा उस व्यक्ति का मर्डर नहीं, टुकड़े नहीं, उसको इस प्रकार से कोई हत्या नहीं कर सकता जिस टुकड़े टुकड़ दे। उसमें इस बात की विवेचना की गई है। कवित्व की तो प्राप्ति हो ही जाती है, वह व्यक्ति अडिग हो जाता है, निर्भय हो जाता है। दुर्गा सप्तशती में बहुत पाठ करने के लिए बहुत सी बातें कही गई हैं, लेकिन इसमें जो दुर्गा कवच है वो सर्वोच्च है। अभी इसमें देवी तंत्र का भी वर्णन है। देवी तंत्र अभी उसको आप सुनेंगे, उसकी भी अपने आप में बड़ी महिमा। देखो यदि वहां तक मैं पहुंचता हूं तो उसकी चर्चा भी आपके बीच में। यद राज्ये कवचज्ञोस्ति जायंत्रे तत्र नेतया सेतुर्देव शक्ति बीजम पंचमोहायते नमः। वर्णन किया गया है कि जिस राज्य में है कवच का पाठ होता है उस राज्य की कोई भी क्षति नहीं होती, वहाँ महामारी, वहाँ बीमारियां नहीं फैल सकती। इस समय यूपी के हर मंदिर में दुर्गा सप्तशती के पाठ चल, हर मंदिर में रामायण के पाठ चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो इस समय राम राज्य आ गया है लौट कर, बड़ा आनंद हो रहा है। और यहाँ भी वर्णन किया है कि यद राज्ये कवचो यस्ते जायन्ते तत्र नेत्रया। जिस राज्य में दुर्गा जी का पाठ होगा, कवच का पाठ होगा, तो लिखा था शक्ति बीजम पंचमोहायते नमः। उस राज्य को किसी भी प्रकार की क्षति, उस राज्य को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा। यह प्रभाव दुर्गा सप्तशती के पाठ का है, दुर्गा कवच का ये इतना बड़ा प्रभाव है। उसमें कदापि कहीं किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं। महामारी, ओलावृष्टि, पानी का कम होना, ज्यादा होना, बीमारियां फैलना, इन सब का समापन कर देता है। शिव कहते हैं कि उसका नाम है दुर्गा कवच। इतनी बड़ी महिमा। वायुर्बलेन चेता ये द्वितीयाष्टाक्षरम त्वदम। वह बल में वायु की तरह, ये हवा की तरह है, ये बलशाली, जैसे हवा को कोई रोक नहीं। दुर्गा कवच का पाठ करने वाले भगत को भी धरती की कोई ताकत रोक नहीं। भीम दादा दुर्गा कवच का पाठ कर, जहर खिला दिया था ना लड्डू दुर्योधन ने, पचा गया बंदा, कुछ असर नहीं हुआ। अब ऐसा नहीं है कि दुर्गा कवच का पाठ करें और ऊपर से सल्फास भी गटक लेंगे, हमने तो महाराज ने बता दिया विष प्रभाव करेगा ही। तो उतने बड़े भगत नहीं, उल्टा पुल्टा ना करना।
का पानी में डूबता नहीं है। जो दुर्गा कवच का पाठ करता है, अब नदी के ऊपर पुल से छलांग लगा तो फिर गारंटी नहीं है भैया। दुर्गा कवच माँ भगवती जगदम्बा हर प्रकार से उस भक्त का रक्षण करती है। ये इसमें वर्णन किया गया है, कहा गया है कि क्षत्रियों को तो रोजाना दुर्गा कवच का पाठ करना ही चाहिए, इसलिए क्योंकि धरती की रक्षा करना यह उनका प्रमुख धर्म है। ये भगवान शंकर ने आदेश दिया है। स उदात्तो द्विजतानी नाम राज्ञाम स्यादन उदात्तका। यहाँ राज्ञा शब्द क्षत्रिय के लिए लिखा है। क्षत्रिय लोगों को तो दुर्गा कवच का पाठ रोज करना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो धरती की रक्षा के लिए उन्होंने जन्म लिया है भगवान महादेव। तो क्षत्रियाणी माताएं सुन रही होंगी, यहाँ होंगी, टीवी पर सुन रही होंगी, यूट्यूब पर सुन रही होंगी। लगा सा उदात्तो द्विजाति नाम राज्ञाम स्यादनुदात्तकः। राज्ञाम यानी क्षत्रिय। तो भगवान महादेव कहते हैं क्षत्रिय गणों के लिए मृत्यु लोक में वरदान उतर के आ गया, उन्हें तो जरूर करना ही चाहिए। तो वैसे सबको करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं उन्हें इसलिए जरूर करना चाहिए क्योंकि वो इस धरती पर रक्षा करने के लिए आए। जो भी भाई बहन अपने बच्चों को मिलिट्री फौज में भेजना चाहते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो दुर्गा कवच का पाठ शुरू करा दो। शंकर कहते हैं दुर्गा कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति धरती का रक्षक